देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट कि मौजूदा एरा में जसप्रीत बुमराह ने इंडियन क्रिकेट क्या जो पेस अटैक है उसका सारे का सारा, जिसे कहते हैं ना, उसकी फेस वैल्यू चेंज करके रख दी है। इंडियन क्रिकेट कभी भी अपनी फास्ट बॉलिंग की वजह से नहीं जानी जाती थी, लेकिन अब जसप्रीत बुमराह, खैर इनसे पहले ज़हीर भाई का भी बहुत कंट्रीब्यूशन है भाई पेस बॉलिंग में। ज़हीर भाई, फिर बुमराह, अर्शदीप, सिराज, ये वो नाम है जिन्होंने इंडियन पेस बॉलिंग का ना, जिसे कहते हैं, उसकी रेप्यूटेशन उसको उठाकर बहुत ऊपर ले गए हैं। और बुमराह डेफिनेटली नंबर 1 के ऊपर हैं उसमें। कूल काम किस्म का आदमी है। आप उसको देखें, विकेट पहली लेगा, 5वीं लेगा, 10वीं लेगा, ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं करता बुमराह। हाँ, क्रूशल टाइम पे बड़ा क्रंच मैच हो, उसमें अगर वो विकेट ले लेते हैं, जब उनका कप्तान उनको लेकर ही इसी वजह से आता है कि वो विकेट निकालें, तब बुमराह थोड़े से आपको एनिमेटेड भी नज़र आते हैं। जैसे आपने वर्ल्ड T20 में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, रिजवान को आउट करना था, रोहित शर्मा बुमराह को लेकर आए और बुमराह ने उस ओवर की पहली गेंद पर ही रिजवान के डंडे उखाड़ दिए। आपने बुमराह की सेलिब्रेशन देखी। नॉर्मली बुमराह हर विकेट लेने के बाद इस लेवल पे सेलिब्रेट नहीं करते। वो बड़ा कूल काम किस्म का आदमी है, बड़ा ईजी टू गो टाइप का आदमी होता है ना, वो है। अच्छा, बॉलिंग रनअप बिल्कुल टेनिस क्रिकेट वाला है। जसप्रीत बुमराह का बड़ा शॉर्ट सा रनअप है, ज़्यादा लंबा नहीं है। अब जैसे शुएब अख्तर का बहुत लंबा था, वसीम भाई का अपने इनिशियल, जिसे कहते हैं, कैरियर के स्टार्ट में बहुत लंबा था, ज़हीर खान का डिसेंट था, आशीष नेहरा का आप देख लें, जवागल श्रीनाथ का देख लें, आप प्रसाद का देख लें, आप जितने भी इंडियन बॉलर्स आए हैं आप देख लें, उनके डिसेंट रनअप्स थे। उनके मुकाबले में जसप्रीत बुमराह का रनअप शॉर्ट है, लेकिन इस शॉर्ट रनअप से जसप्रीत बुमराह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, जिसे कहते हैं, पेस डिलीवर करते हैं, स्विंग डिलीवर करते हैं, सीम मूवमेंट जनरेट करते हैं ऑन बोथ साइड्स। अभी रिसेंटली उनसे एक सवाल किया गया कि वो अपने बॉलिंग एक्शन के बारे में क्या देखते हैं, क्योंकि बुमराह का बॉलिंग एक्शन काफ़ी डिफरेंट किस्म का है। तो बुमराह ने कहा कि यार, मैं किसी को कॉपी तो करता नहीं हूँ बॉलिंग एक्शन में। हर बॉलर जब वो बॉल कर रहा होता है तो वो यही देखता है कि क्या चीज़ उसे ज़्यादा फीजिबल है, क्या ऐसा बॉलिंग एक्शन है कि जिसके साथ वो कंफर्टेबल है और वो बॉलिंग एक्शन उसका काम कर रहा है। मुझे ये सबसे बेस्ट लगा, मुझे अपना एक्शन इस हिसाब से ठीक लगा, मैंने इसी को डेवलप किया, मैं इसी के साथ चल पड़ा और इसी की वजह से अब आपके सामने है मेरी सारी परफॉर्मेंसेस। ये बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब एक बड़ा ही, और ये उस फास्ट बॉलर की फ़िलॉसफी है, इतनी सिंपल सी, जो इंडिया के लिए इस पर्टिकुलर टाइम में एक जेन्युइन मैच विनर है विद द बॉल, जेन्युइन मैच विनर। आप उसकी T20 इंटरनेशनल में मौजूदा जो वर्ल्ड T20 हो रहा है उसमें परफॉर्मेंसेज उठाकर देख लें, आप उसकी टेस्ट क्रिकेट में, अभी रिसेंटली इंग्लैंड की सीरीज़ हुई थी, इंग्लैंड ने टूर किया था इंडिया का, आप उसमें जसप्रीत बुमराह की जाकर बॉलिंग परफॉर्मेंसेज देख लें। ये बात याद रखते हुए कि वो बैटिंग विकेट्स के ऊपर टेस्ट सीरीज़ हुई थी, वहाँ पे स्पिनर्स ने डोमिनेट किया था, लेकिन वहाँ पर बुमराह आपको टॉप पर नज़र आएगा और कोई फास्ट बॉलर बुमराह के करीब भी नहीं आ रहा था। बाकी आपको स्पिनर वगैरह नज़र आएंगे, क्रॉली, ये जडेजा और बाकी सारे, लेकिन आपको कुलदीप, जो भी वो टेस्ट सीरीज़ खेले थे, आपको और कोई फास्ट बॉलर नहीं नजर आएगा। बुमराह वाज दी एक्सेप्शनल केस, उसने वहाँ पर भी विकेटें निकाली, ठीक ठाक उस सीरीज़ में विकेटें निकाली। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 20+ बुमराह की विकेट्स थी। तो इससे आगे पता चलता है कि बैटिंग विकेट्स के ऊपर भी बुमराह की अथॉरिटी है। और वसीम भाई ने तो उनको कह दिया था कि द बेस्ट फास्ट बॉलर एट द मोमेंट अक्रॉस 3 फॉर्मेट्स। उसको पिच की टेंशन नहीं है, उसको कंडीशन की टेंशन नहीं है, उसको किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता। आपने उसे गेंद पकड़ानी है, वो गेंद पकड़ेगा, वो ठक करके शुरू हो जाएगा, ना वो रन्स देगा, ऊपर से विकेटें अलग निकाल लेगा। बुमराह का ना, बुमराह से रिलेटेड ये माइंडसेट बन गया बैटर्स का कि ओके, इसको निकालो, इसको विकेट नहीं देनी। और बुमराह को विकेट ना देने का जो, जिसे कहते हैं, बुमराह को तो वो मतलब सेंसिबल होकर खेलते हैं ना, बड़ा, जिसे कहते हैं, बड़ा कॉशियस होके, तो उसका फ़ायदा फिर बाकी बॉलर्स उठाते हैं, क्योंकि उनके पीछे वो जाने की कोशिश करते हैं बैटर्स, तो वो आउट कर लेते हैं। तो मैं आपको ये भी मज़े की बात बताऊं कि कई इंडियन बॉलर्स जो हैं उनको कई लकी विकेट्स तो इस चक्कर में मिलती हैं कि वो बेसिकली थी बुमराह की विकेट्स, लेकिन चूंकि बुमराह को तो बैटर अटैक करते नहीं हैं, तो वो फिर बाकियों को अटैक करने के चक्कर में वो फिर बुमराह को विकेट्स दे जाते, दूसरे बॉलर्स को विकेट्स दे जाती हैं। ये आपने अक्सर मैचेस में देखा होगा, इवन ये वर्ल्ड T20 के अंदर भी आपको नज़र आएगा। वो अलग बात है कि कभी कभार बुमराह का भी दिन आ जाता है शाइन करने का, जैसे पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने 3 विकेट्स ली, ऐसे ही है, अब उसमें क्या किया जा सकता है। और अभी पिछले साल ना वो अनफिट रहे हैं,
बुमराह पूरा 1 साल उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली, उनको इंजरी थी, वो उससे रिकवर कर रहे थे, IPL सब उनका मिस हुआ था। मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है आकिब जावेद ने एक दफ़ा ना बुमराह के बारे में ये कहा था कि जिस किस्म का इसका एक्शन है तो इसको इंजरी हुई तो वो बहुत लंबी होगी और ये क्रिकेट में वापस नहीं आ सकेगा। तो मैं बड़ा ना आज भी उस बात को याद करता हूँ, तो मैं सोचता हूँ यार आकिब जावेद को ना क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए, उनको कोई और कारोबार करना चाहिए। मतलब आप अंदाज़ा करें, बुमराह को इंजरी हुई, ठीक है, बुमराह 1 साल क्रिकेट से बाहर रहा, बुमराह वापस आता है वर्ल्ड कप में 2023 के, और बुमराह आकर तबाही मचा देता है। लोगों को ये लग रहा था कि वो 1 साल जो वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट से गायब रहा, वो तो बुमराह का हनीमून पीरियड था, इसको कोई इंजरी नहीं थी। मतलब लोग ये कह रहे थे ये वाकई इंजर्ड था, ये वाकई रिहैब करके वापस आया है, इसकी फिटनेस, इसकी बॉलिंग, ये तो जिधर इसने छोड़ा था 1 साल पहले ये तो वहीं से शुरू हुआ है। 1 साल पहले भी ये ठीक ठाक किस्म का डोमिनेटिंग बॉलर था थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये वही अभी भी जिस आप देख लें इसको आ रहा है, बॉलिंग कर रहा है जनाब, मेडन्स करा रहा है, विकेटें उखाड़ रहा है। मेरा ख्याल है T20 इंटरनेशनल्स में ना बुमराह की 3रे नंबर पर हैं मोस्ट मेडन्स की लिस्ट में, 3रे नंबर के ऊपर 11-12 मेडन ओवर्स हैं T20 इंटरनेशनल्स के अंदर बुमराह के, उस फॉर्मेट में जिसमें भाई साहब बैटर्स कुल्हाड़ा बने होते हैं। तो इन शॉर्ट वो जो मैं वही बात उसी से ख़त्म करूँगा कि इंडियन पेस बॉलिंग का जो फेस है वो जसप्रीत बुमराह है, और जो इंडियन पेस बॉलिंग की जो रेप्यूटेशन है उसको नीचे से उठाकर 7वें आसमान तक पहुंचाने में जसप्रीत बुमराह ने सबसे की रोल प्ले किया है, और 30 साल के हो गए हैं। और अभी आपको मज़े की बात बताऊं कि 36 टेस्ट मैचेस हुए हैं अगले के, 89 ODIs हैं, 65 T20 इंटरनेशनल्स हैं। 100 मैच किसी एक फॉर्मेट में बुमराह का भी हुआ नहीं है। और डोमिनेंसी चेक करें अगले की, 159 विकेट्स टेस्ट के अंदर, 149 विकेट्स ODI इंटरनेशनल्स के अंदर, 79 विकेट्स T20 इंटरनेशनल्स के अंदर, 20 की बॉलिंग एवरेज टेस्ट में, 23 की बॉलिंग एवरेज ODI में, 18 की बॉलिंग एवरेज T20 इंटरनेशनल्स में, और 6.4 का इकोनॉमी रेट है T20 इंटरनेशनल्स में। ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।